अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिलो दिमाग के छिपे हुए पहलू किस तरह आपकी जिंदगी के फैसलों, ताल्लुकात और करियर पर असरअंदाज हो? अगर आप हमल वाले हैं तो आपकी शख्सियत आम लोगों जैसी नहीं है। आप वो लोग हैं जो दिल में जो होता है वही जुबान पर ले आते हैं, जो डरने के बजाय आगे बढ़ते हैं और जो मुश्किलात वक्त में भी हिम्मत नहीं हारते। आपकी यही सच्चाई, यही बहादुरी और यही तेजी बाज लोगों के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन हो जाती है। हर कोई आप जैसा मजबूत नहीं होता और यही वजह है कि बहुत से लोग आपके सामने नहीं बल्कि आपके पीछे खड़े होकर वार करते हैं। अमल की जिंदगी में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो खुलकर मुखालफत करे, बल्कि वो होता है जो मुस्कुरा कर साथ बैठे, आपकी तारीफ करे, आपको अपना समझे और आहिस्ता आहिस्ता आपके फैसलों को अपनी मर्जी के रुख पर मोड़ दे। आप जो कि दिल के साफ होते इसलिए हर किसी को अपना जैसा समझ लेते हैं, मगर यही भरोसा कई बार आपको ऐसे रास्तों पर ले जाता है जहां नुकसान सिर्फ आपका होता है, फायदा किसी और का। ये वीडियो उन लोगों के बारे में है जो बज़ाहिर आपके करीब है मगर दिल से आपके खैर ख्वाह नहीं। वो लोग जो आपके गुस्से को भड़काते हैं, आपको जल्दबाजी पर उकसाते हैं, आपको दूसरों के खिलाफ बोलने पर मजबूर करते हैं और फिर खुद खामोशी से पीछे हट जाते हैं। ये वो खुफिया दुश्मन है जो आपकी ताकत से जलते हैं, आपकी कामयाबी से खौफ खाते हैं और चाहते हैं कि आप खुद ही अपने लिए मुश्किलात खड़ी करें। अमल वाले लोग फितरतन बेखौफ, तेज फैसले करने वाले और सच बोलने वाले होते हैं, इसीलिए इनकी जिंदगी में खुफिया दुश्मन अक्सर खामोशी से दाखिल होते हैं। हमल को ये आदत होती है कि वो सामने वाले को वैसा ही समझ लेते हैं जैसा वो खुद होता है, साफ दिल, सीधा और नीयत का सच्चा, मगर यही भरोसा इसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। हमल के खुफिया दुश्मन कभी खुलेआम मुखालफत नहीं करते, बल्कि मुस्कुराहट, तारीफ और हमदर्दी के पर्दे में छुप कर नुकसान पहुंचाते हैं। ये लोग हमल की ताकत, खुद एतमादी और आगे बढ़ने की रफ्तार से जलते हैं, मगर अपनी कमजोरी की वजह से सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। हमल के खुफिया दुश्मन ज्यादातर इसके बहुत करीब होते हैं, ऐसे लोग जो रोज इससे बात करते हैं, इसके साथ बैठते हैं, इसके फैसलों में राय देते हैं और खुद को खैर ख्वाह जाहिर करते हैं। ये दुश्मन हमल को जानबूझकर जल्दबाजी की तरफ धकेलते हैं, ऐसे मशवरे देते हैं जिनसे हमल बगैर सोचे समझे कदम उठा ले और बाद में नुकसान सिर्फ हमल को हो। ये लोग हमल के गुस्से को भड़काते हैं, इसके कान भरते हैं और दूसरों के खिलाफ मनफी बातें करके इसे गलत सिमत में ले जाते हैं, जबकि खुद पीछे रहकर तमाशा देखते हैं। काम की जगह पर हमल के खुफिया दुश्मन वो होते हैं जो बज़ाहिर तावन का इजहार करते हैं, मगर अंदर ही अंदर मुकाबला और हसद रखते हैं। और ये लोग हमल की कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसकी तारीफ सुनकर मुस्कुराते हैं मगर दिल में जलन रखते हैं। ये दुश्मन हमल की गलती का इंतजार करते हैं ताकि वक्त आने पर इसकी साख को नुकसान पहुंचा सके। बाजुकात ये लोग हमल के काम में खामोशी से रुकावट डाल देते हैं, मालूमात छुपा लेते हैं, ये गलत वक्त पर गलत बात कहकर इसको मुश्किल में डाल देते हैं। रिश्तों में भी हमल के खुफिया दुश्मन मौजूद होते हैं, खासतौर पर वो लोग जो खुद कमजोर, गैर मुतमईन और नाकाम होते हैं। ये लोग हमल की आज़ादी, एतमाद और ताकतवर शख्सियत से खौफजदा होते हैं, बज़ाहिर दोस्ती, हमदर्दी और मोहब्बत का इजहार करते हैं, मगर असल में चाहते हैं कि हमल भी इन्हीं की तरह उलझन, नाकामी और बेसकूनी में मुब्तला हो जाए। ये दुश्मन हमल को शकूक में डालने की कोशिश करते हैं, इसके रिश्तों में बदगुमानी पैदा करते हैं, दिल में बेचैनी पैदा करके इसकी खुशी छीनने की कोशिश करते हैं। अक्सर हमल ये समझता है कि दुश्मन बाहर है, लोग इसके खिलाफ खुलकर बोलेंगे, मगर हकीकत ये है कि हमल का असल नुकसान इन लोगों से होता है जो खामोश रहते हैं, कम बोलते हैं और हर वक्त तुम ठीक हो कहकर पीछे से वार करते हैं। ये दुश्मन हमल की हर कामयाबी पर नजर रखते हैं, इसके हर कदम को तोलते हैं और मौका मिलते ही इसकी कमजोरी को इस्तेमाल करते हैं। खासतौर पर वो लोग जो हद से ज्यादा तारीफ करें, हर बात पर हाँ में हाँ मिलाएं और खुद कोई वाज़ेह मौक़िफ़ ना करें, वो हमल के लिए खतरे की घंटी होते हैं। हमल के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि हर मुस्कुराहट सच्ची नहीं होती और हर खैर ख्वाह वाकई खैर नहीं चाहता। इसे चाहिए कि हर मशवरे पर फौरन अमल ना करे, हर बात दिल पर ना ले और खास तौर पर अपने गुस्से पर काबू रखे, क्योंकि खुफिया दुश्मन इस गुस्से को हथियार बनाने में सब्र, खामोशी और वक्त लेकर फैसला करना हमल को इन दुश्मनों से महफूज रख सकता है। जो लोग बार बार जल्दी करवाएं, दूसरों के खिलाफ भड़काएं या हमल को गैर जरूरी लड़ाइयों में धकेलें, इनसे फासला रखना ही दानिशमंदी है। ये वक्त हमल के लिए आंख खोलने का है, अपने इर्द गिर्द के लोग को पहचानने हैं और ये समझने का है कि असल दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा हो, बल्कि वो है जो साथ बैठा हो। जब हमल अपनी
ताकत को गुस्से के बजाय समझदारी के साथ इस्तेमाल करेगा, तब ना कोई खुफिया दुश्मन इसका रास्ता रोक सकेगा और ना कोई साजिश इसकी कामयाबी छीन सकेगी। हमल की असल हिफाजत इसकी खामोशी, सब्र और खुद पर भरोसा है, और यही चीज इसको हर छिपे दुश्मन पर गालिब आने की ताकत देती है। हमल की जिंदगी में खुफिया दुश्मन सिर्फ बाहर के लोग नहीं होते, बल्कि अक्सर वही लोग होते हैं जो रिश्तों में करीब और करियर के साथ खड़े नजर आते हैं। रिश्तों में हमल के खुफिया दुश्मन वो होते हैं जो बज़ाहिर हमदर्द बनकर आपके दिल के करीब आ जाते हैं, आपकी कमजोरियों को सुनते हैं और आपके राज जानते हैं, और फिर इन्हीं बातों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। ये लोग आपके रिश्तों में बदगुमानी पैदा करते हैं, आपको शक में मुब्तला करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता दिल का सुकून छीन लेते हैं। करियर में भी हमल के खुफिया दुश्मन खामोशी से अपना खेल खेलते हैं। वो आपकी मेहनत देखकर जलते हैं, आपकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए बाज़ाहिर साथ देते हैं मगर पीछे से रास्ते में रुकावट डाल देते हैं। ये लोग आपको जल्दबाजी पर उकसाते हैं, गलत वक्त पर गलत मशवरा देते हैं ताकि नुकसान आपका हो और वो खुद महफूज रहे। हमल चूंकि दिल का साफ और नीयत का सच्चा होता है, इसलिए हर किसी को अपना समझ लेता है, मगर यही भरोसा इसे बार बार धोखा देता है। खुफिया दुश्मन चाहे रिश्ते में हो या करियर में, इसकी पहचान यही है कि वो आपको उलझन में डाले, आपके फैसलों को कमजोर करे और आपको खुद पर शक करने पर मजबूर कर दे। इसलिए हमल के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो हर मुस्कुराहट पर यकीन ना करे, हर मशवरे को फौरन कबूल ना करे और खासतौर पर इन लोगों से मोहतात रहे जो हद से ज्यादा मिठास और हमदर्दी दिखाते हैं, क्योंकि अक्सर सबसे बड़ा नुकसान वहीं से आता है जहां हमें खतरे का अंदाजा भी नहीं होता। हमल वालों के लिए इस्लामिक हीलिंग का असल मकसद सिर्फ हिफाजत नहीं बल्कि दिल और नीयत की सफाई भी है, क्योंकि खुफिया दुश्मन सबसे पहले इंसान के दिल में बेचैनी, शक और गुस्से डालता है। जब दिल बेसुकून हो जाए तो इंसान खुद ही गलत फैसले करने लगता है और दुश्मन को कुछ करने की जरूरत भी नहीं रहती। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि हमल अपने दिल को अल्लाह के जिक्र से मजबूत करे, ताकि किसी की बात, किसी की चाल या किसी की नीयत इसके दिल को हिला ना सके। रोजाना सच्चे दिल से अल्लाह को याद करना, नमाज में सुकून के साथ खड़े होना, दिल ही दिल में अल्लाह से हिफाजत मांगना वो ढाल है जिसे कोई खुफिया दुश्मन तोड़ नहीं सकता। खुफिया दुश्मन अक्सर नजर, हसद और दिल की जलन के जरिए नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमल के लिए जरूरी है कि वो अपनी कामयाबी, अपने मंसूबे और अपनी खुशी पर किसी के सामने जाहिर ना करे। खामोशी भी एक नेमत है और बाजुकात सबसे मजबूत हिफाजत। अल्लाह पर भरोसा रखकर अपने काम करना, कम बोलना और ज्यादा अल्लाह से मांगना हमल की रूहानी तौर पर मजबूत बनाता है। जब इंसान अल्लाह के करीब होता है तो दुश्मन चाहे कितना ही करीब क्यों ना हो, उसका वार बेअसर हो जाता है। आखिर में बस इतना याद रखें कि हर दुश्मन नजर नहीं आता और हर मुस्कुराहट खैर ख्वाही नहीं होती, मगर जो शख्स अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, इसे किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं रहती। अगर आपने इस वीडियो में कही गई बातों में खुद को महसूस किया है तो समझ लें कि अल्लाह आपको वक्त पर होशियार कर रहा है, ताकि आप नुकसान से बच सके और सुकून के साथ आगे बढ़ सके। दिल को साफ रखें, नीयत को मजबूत करें और हर मामले में अल्लाह को सुपुर्द करें, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो खुफिया दुश्मन भी कमजोर पड़ जाते हैं। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने ऐसे दोस्तों के साथ इसे शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये बातें कैसी लगी, और अगर आप ऐसे ही सच्चे, गहरे और दिल को छू लेने वाले रूहानी एस्ट्रोलॉजर पैगाम सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आपके दिल को सुकून दे, हर छिपी हुई बुराई आपसे आपको महफूज रखे। और मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपने सितारों की दुनिया में रोशनी कायम रखें। अल्लाह हाफिज।